तो इस वीडियो में ये थर्ड पार्ट है, ठीक है। तो ये सेम ही पेपर है हमारा, उसका इवनिंग सेशन वाला पेपर है। तो ये आज हम फटाफट इसको पूरा डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पूछा है कि पर्यायवाची शब्द बताना है। कपड़ा, कपड़े का पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची मतलब सेम क्या होगा इसका, चीर। फिर है विलोम शब्द बताना है। दुराचारी का, दुराचारी का क्या होता है, ब्रह्मचारी, ठीक है। फिर यहाँ पे मुहावरा दे रखा है 9 2 11 होना। 9 2 11 होने का मतलब क्या होता है, भाग जाना। फिर कलम का बहुवचन क्या होगा, कलमे। और मालाएं का एक वचन क्या होगा, माला, ठीक है। अपार्ट का सिनोनियम यानी सेम, ऐसे हम बोलते हैं ना, अपार्ट फ्रॉम दैट, मतलब इसका मतलब क्या है कि इससे अलग यानी सेपरेट, ठीक है। फिर है एंटोनियम बताना है हमने काउंटरफिट का, इसका एंटोनियम क्या होगा, जीनियन, जीनियन। नेक्स्ट है टू कट कॉर्नर्स का मतलब क्या होता है, टेक स्टेप टू सेव मनी। फिर यहाँ पे एक सेंटेंस गिवन है, इसमें मिस्टेक क्या है, तो इसमें मिस्टेक ये है कि इन होम नहीं आएगा, एट होम आएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट वर्ब, इसमें क्या आएगा, विल बिगिन न्यू लेसन। नेक्स्ट वीक हम करेंगे, तो करेंगे का मतलब क्या है कि विल बिगिन। विल किसके लिए यूज होता है, पास्ट फ्यूचर के लिए, ठीक है। नेक्स्ट इसको हमें सोल्व करना है। तो इस इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे बोर्ड मास की हेल्प से, ठीक है। तो ब्रैकेट यहाँ पे कोई है नहीं, ठीक है। डिवीज़न है, तो पहले 300 को 50 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा, 6 प्लस 40 इंटू 2 प्लस 12। उसके बाद करना है मल्टीप्लाई, तो इनको मल्टीप्लाई कर दो, 6 प्लस 80 प्लस 12। फिर ऐड कर दो, तीनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 98, और यही इसका आंसर है। नेक्स्ट, इन अ क्लास टेस्ट 80% ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने 50 मार्क्स से ज़्यादा स्कोर किया। और जो ये 50 मार्क्स से जिन्होंने ज़्यादा स्कोर किया वो कितने बच्चे हैं, 20। तो हमें बताना है कि क्लास में कितने बच्चे हैं टोटल। तो 80% किस किसके, एक्स के, किसके इक्वल हैं, 20 के, मतलब कितने हैं, 80% बच्चे कितने हैं, 20। तो बस इसको सोल्व करके एक्स की वैल्यू निकाल लो यहाँ से, वही आपके टोटल स्टूडेंट्स होंगे। तो 80 डिवाइडेड बाय 100, एक्स इज इक्वल टू 20। तो एक्स कितना आ जाएगा, 20 इंटू 100 डिवाइड बाय 80। 0 से 0 कैंसिल, तो ये आ जाएगा आपका 5 इंटू 5, कितना आ गया, 25। तो 25 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर हम एक सिंगल डाई को थ्रो करते हैं तो 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 होगी। और टोटल कितने होते हैं, 6, तो 1/6। नेक्स्ट, इसने 300 रुपये रिपेयर में खर्च किए, और जो इसने 2 साल पहले इसको बाई कितने का किया था, 4700 का। तो मतलब इसमें CP कितना हो जाएगा, 4700 प्लस 300, दैट इज़ 500। CP आ गया। SP कितना है, 8000, जितने में उसने बेचा। तो हमने प्रॉफिट बताना है कितना होगा। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट कितना होगा, 5000, सॉरी पहले हम CP और SP का डिफरेंस निकाल लेते हैं। वही प्रॉफिट होता है हमारे पास, दोनों को माइनस करके आ जाएगा 3000। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होगा, 3000 जो प्रॉफिट आया वो डिवाइडेड बाय में CP कितना है, 5000, और इनटू में कर देंगे 100। तो इसको सोल्व कर लो, जितना भी आएगा। तो सोल्व करके ना इसको कितना आ गया, 60, ठीक है। तो 60% इसका आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट,
जो 3600 इतने पैसे हैं, इनको 3 लोगों में बांटना है और वो इस रेशो में होने चाहिए, ठीक है। तो कैसे करेंगे हम इसको? तो रेशो क्या आएगा? 1/3x प्लस 1/4x प्लस 1/6x, ठीक है। और ये किसके इक्वल होंगे? 3600 के। तो इनको सोल्व करके x की वैल्यू निकाल लो पहले। तो इनको सोल्व करके x की वैल्यू कितना आएगी? एलसीएम आएगा 12, ठीक है। और सोल्व करके ये सोल्व करके आपके पास आ जाएगा 3/4x इज इक्वल्स टू 3600। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई? 3600 इंटू में 4 डिवाइड बाय 3, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा? 4800, इतना आ गया x की वैल्यू, ठीक है। तो मेरे पास x की वैल्यू कितनी आ गई? 4800। अब मुझे निकालना किसका है? अरुण का। तो अरुण की रेशो है 1/3, तो 1/3x मतलब 1/3 इंटू 4800, कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 600, और यही इसका आंसर है। नेक्स्ट, हमें इसमें से ओड वन निकालना है। तो मिल्क, घी, पनीर, बटर, कर्ड, तो सभी ये देखो ना कि सभी जो है वो सॉलिड से हैं ये सारे, ठीक है, ऑलमोस्ट। तो मिल्क जो है वो थोड़ा अलग साइन में, तो मिल्क हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट, इनमें से ओड वन क्या होगा? बिंग, BING। फिर मिसिंग टर्म निकालनी है, इतना इजी है ये तो। देखो ABCDEEF, फिर CDGH, तो यह है। अब मुझे OQF का निकालना है, तो OPQT, तो O का तो आ गया T, फिर Q का निकाल लो, UV, V आ गया। फिर इसी तरह से S का निकाल लो, तो X आ जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट, ये सीरीज़ पूरी करनी है, बिल्कुल इजी सा है। देखो 36, 35, तब 34 आया, ठीक है, 3 हो गए। फिर 34, 33, 32, 31, 30, 3, 4, 5 हो गए, ठीक है। फिर थर्ड में 28, 30 से 28, 29, 28, ठीक है। फिर 28 से 24 में फिर 5 आ जाएंगे, तो 24 से कितना जाएंगे अब हम? 3, 5, फिर 3, फिर यहाँ 5, फिर अब कितना आएगा? 3, तो यानी 24, 23 एंड 22, तो इसका आंसर हो जाएगा 22। तो इसमें मिसिंग टर्म बतानी है आपको। CLF काफ का काऊ है, तो ईगलेट का ईगल होगा, ठीक है। नेक्स्ट, अगर ज़ेब्रा को इस कोड में लिखा है तो कोबरा को किस में लिखेंगे? अब देखो ZE, अब इसमें ZE है, इसमें CO है, बाकी पीछे वाला तो सेम है ना, तो ये पीछे वाला कोड जिसका सेम होगा वही इसका आंसर होगा। अब यहाँ 52181, तो 52181 इसमें है, बाकी तो नहीं है ना किसी में, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें मिसिंग एलिमेंट हमें बताना है, तो मिसिंग एलिमेंट हमें इसमें बताना है, तो इसका आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। इसका तो मैं क्या ही समझाऊँ, देख के ही समझ आ जाएगा। टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी यूजिंग विंड मिल, तो जो विंड है, विंड की स्पीड कितनी होनी चाहिए? हायर देन 15 किलोमीटर पर आवर। इलेक्ट्रिक पावर की ऐसा यूनिट क्या होती है? वॉट। फिर यहाँ पे एक न्यूमेरिकल दे रखा है आप लोगों को, 2240 वोल्ट जनरेटर है, करंट इतना है, पावर निकालनी है। तो इसका फॉर्मूला होता है मेरे पास P इज इक्वल्स टू V इंटू आई। V जो है यहाँ पे वोल्टेज है जो कि 240 दे रखी है, I जो मेरे पास यहाँ पे करंट है जो कि 0.50 दे रखा है। तो दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो मेरे पास आएगा 120 वोट, एंड यही इसका आंसर है। देयर आर अप्रोक्सीमेटली कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं पीरियोडिक टेबल में? 118।
एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल आर ऑर्गेनाइज बाय, किस बेसिस पर ऑर्गेनाइज होते हैं वो? एटॉमिक नंबर के बेसिस पर। डेंटल एमलगम इज एन अलॉय ऑफ मर्करी, सिल्वर एंड टिन। एंडोक्राइन सिस्टम को कौन कंट्रोल करता है हमारी बॉडी का? पिट्यूटरी ग्लैंड। ह्यूमन ब्रेन को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? 3 पार्ट्स में। करनाल सिटी वॉज फाउंडेड ड्यूरिंग द महाभारत पीरियड, कौन से किंग के नाम से ही पता चल रहा है? करनाल करण, ठीक है। हु रोट अर्थशास्त्र? चाणक्य। 2017 में चैंपियन ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट किसने जीता था? पाकिस्तान ने। हु इज़ द करंट यूनियन होम मिनिस्टर? तो आप लोग ना ये हरियाणा के जितने भी मिनिस्टर हैं जो इम्पोर्टेंट हैं उनको सभी को रिसेंट वाले याद कर लेना, ये तो काफ़ी पुराना है। इग्निटेड माइंड्स किसने लिखी थी? APJ अब्दुल कलाम। जननपित अवार्ड जो है इंडियन लिटरेचर का 2015 वो किसने जीता था? रघुवीर चौधरी। रिवर यमुना सेकंड लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी किसकी? गंगा की। यूनिकैमरल लेजिस्लेचर इज एन लेजिस्लेचर विद डैश हाउसेस, देखो नाम से पता चल रहा है इसमें यूनी का मतलब क्या होता है? एक, तो आंसर आ जाएगा इसका 1। अंडर स्वच्छ सर्वेक्षण 2017 कौन सी सिटी क्लीनेस्ट थी? इंदौर। मोहिनीअट्टम कहाँ का डांस फॉर्म है? केरला का। केरला के 2 डांस फॉर्म है, एक तो मोहिनीअट्टम है और एक इससे पहले वाले में हमने डिस्कस किया था कथकली, ठीक है। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत जो है कब लड़ी गई थी? 1556 में। स्टेट बर्ड क्या है हरियाणा का? ब्लैक फ्रैन कॉल ये है, और ये तो बर्ड है, और हमने एनिमल भी डिस्कस किया था, फर्स्ट वाले में था वो। वेयर डिड लॉर्ड कृष्ण गिव सेरेमनीज ऑफ भागवत गीता टू अर्जुन? कुरुक्षेत्र। किंग पुलकेशिन II जो है डिफीट हर्षवर्धन, वो कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करता था? किंग पुलकेशिन II, चालुक्य डायनेस्टी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो है इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? साक्षी मलिक। और ये कौन है? कमेंट्स में बताओ। हु अमंग द फॉलोइंग इज रेफर्स टू एज द गांधी ऑफ हरियाणा? किसको बोला जाता है गांधी ऑफ हरियाणा? मूलचंद जैन को। अक्षय कुमार ने नेशनल अवार्ड जीता है कौन सी मूवी के लिए? तो रुस्तम, ठीक है, कस्टम। विच अमंग द फ्लोइंग डैम्स इज लोकेटेड इन हरियाणा? तो अनंगपुर डैम जो है वो हरियाणा में लोकेटेड है। डैश इज नोन एज हरियाणा केसरी किसको बोला जाता है? पंडित नेकी राम शर्मा। हर्ष चरित्र किसने लिखी थी? बाण भट्ट। रिवर यमुना एंटर्स करती है हरियाणा में कौन से डिस्ट्रिक्ट से? यमुनानगर से। विच इज़ द फर्स्ट यूनिवर्सिटी इन हरियाणा? चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। विच डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा हैज़ द मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर? पंचकुला। मारुति कार मैन्युफैक्चर कंपनी कहाँ पे सेटअप है? गुरुग्राम। गुरुद्वारा मंजी साहिब इज लोकेटेड इन रोहतक। विच इज़ द मोस्ट फेमस बफेलो ब्रीड इन हरियाणा? मुराहा, ये सबसे फेमस ब्रीड है। हरियाणा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी NIT कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र में। हरियाणा ऑक्यूपाइज 10% ऑफ टोटल लैंड एरिया इन द कंट्री? 1.34। हरियाणा इज सराउंडेड बाय दिल्ली ऑन डैश साइड? दिल्ली से हरियाणा कितनी तरफ से घिरा हुआ है? 3 साइड से, ठीक है। ये ना हरियाणा GK के क्वेश्चंस हैं, और अगर हो सका ना इसके बाद तो मैं एक एक टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगी, ठीक है, सारी हरियाणा के बारे में, कि रिवर्स डैम्स इन सब पे, ठीक है, वो देख लेना आप लोग। रणदीप हुड्डा इज एन एक्टर। रिवर डैश डिफाइन द ईस्टर्न बाउंड्री बिटवीन हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश? इन के बीच में कौन सी रिवर जो है वो बाउंड्री बनाती है? तो यमुना रिवर। अकॉर्डिंग टू डैश हरियाणा इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द वर्ड आर्यंस? किसने बोला था कि इससे ओरिजिनेट हुआ है ये? डॉक्टर HR गुप्ता।
Which festival is celebrated in the month of April? Baisakhi. The dance form where female role are played by man in Haryana is Sang. Where is the Glass Mosque located? Rohtak. Animals belong to the kingdom Animalia. Dash is a type of symmetric on the basis of which the animal are classified into. कौन सा है सिमेट्रिक का? रेडियल. ब्लड कंसिस्ट ऑफ रेड ब्लड सेल्स, ये तो हमें पता ही है. टाइफाइड इज कोज्ड बाय द कौन से बैक्टीरिया से होता है? सैल्मोनेला टाइफिया. The study of history of life forms on earth is referred to as dash biology. Evolutionary biology उसे बोला जाता है. Cyanobacteria are referred to as blue green algae को cyanobacteria बोला जाता है. Next, legends shows the symbiotic associations between an algae and fungi. Dash is an example of simple tissue in plants. Parenchyma. Biotic agent to facilitate pollination in flowering plant is animals. Flowering plants are classified under the division angiosperms. अर्थ की जो थीनियस लेयर होती है उसको हम क्या बोलते हैं? क्रस्ट. जियोथर्मल ओरिजिनेट फ्रॉम द ग्रीक वर्ड जी मीन्स अर्थ एंड थर्मोस मीन्स हॉट. लोअर लेयर जो है अर्थ क्रस्ट की उसे हम क्या बोलते हैं? सीमा. लोअर वाली जो है सिलिकॉन और मैग्नीशियम से बनी होती है. आइडेंटिफाई द क्रॉप वेराइटी रिच इन कैल्शियम. किस में सबसे ज़्यादा कैल्शियम होता है? बथुआ. पोलिनेशन इन कोन इज बाय विंड. विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ फ्लावर डेवलप इनटू अ फ्रूट. कौन सा पार्ट जो है फ्लावर का वो फ्रूट बनता है, जो उसकी ओवरी होती है वो. विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ टिश्यू कल्चर. टिश्यू कल्चर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है? मेंटेनेंस ऑफ असेप्टिक कल्चर. रेन फॉरेस्ट आर क्लासीफाई अंडर डैश फॉरेस्ट. रेन फॉरेस्ट किस में आते हैं? ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में. डैश इज द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन फॉरेस्ट organisms and the environment. Forest ecology. Cross section of pine needle is dash in shape. Triangular. In forestry, what is tree selection method? Tree selection method क्या होता है? Cutting only the oldest and the largest tree को हम बोलते हैं tree selection method. You can find broadleaf deciduous forest and evergreen coniferous forest in dash forest. Boreal. Which of the following atmospheric pollution caused by acid rain? तो excess release of N2, NO2 and SO2. What is the purpose of using क्लोरामाइंस इन वाटर केमिकल ट्रीटमेंट प्लांट? जिससे हम उसमें डिसइंफेक्ट वाटर एंड किल्स जर्म्स वगैरह मार सकें, उसको क्लीन बना सकें. सिड्रोसिस इज़ अ डिजीज़ कॉज्ड बाय द इनहेलेशन ऑफ डैश डस्ट. कौन से डस्ट को जब हम इनहेल कर लेते हैं तो उससे सिड्रोसिस होती है? आयरन. What does biomagnifications imply? Accumulation of pesticides through food chain.
आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट दैट डज नॉट कंप्राइज मर्क्यूरी, अ पॉइजनस केमिकल। कंप्यूटर, डिस्क, बाकी सब में तो मर्क्यूरी होता ही है। वन ऑफ द मेजर इन्वायरमेंटल थ्रेट्स faced by the world is global warming. Which one from the following cannot decompose by bacteria into compost? Plastic cups. Dash is a layer of the atmosphere that absorb the UV rays from the sun. Ozone. Dash is a term given to the practice of developing new intensive farming method to increase food production. क्या बोलते हैं हम इसको? ग्रीन रिवोल्यूशन। व्हेन अ लार्जर क्वांटिटी ऑफ रिसोर्सेज हैज़ बीन यूज्ड अप, तब उसे हम क्या बोलते हैं? डिप्लीटेड। डैश क्लासिफिकेशन सिस्टम वॉज ओरिजिनली नोन एज एयर फील्ड क्लासिफिकेशन सिस्टम। किसको बोलते हैं एयर फील्ड क्लासिफिकेशन सिस्टम? यूनिफील्ड सोयल को। The triaxial test is carried out in the cell on a cylindrical soil sample having a length to diameter ratio of 2. फिर ये क्वेश्चन है आपके पास, फॉर्मूला टू एस्टेब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन ड्राई डेंसिटी विद नॉन मॉइस्चर कंटेंट टू डिटरमाइन द फिल डेंसिटी इज। तो ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। YD इज इक्वल्स टू YB बाई 1+W। तो ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो ये हो गया कंप्लीट हमारा। अब कल हम ये वाला पेपर पढ़ेंगे, तो इसके तीनों हो चुके हैं, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम है, कुछ नहीं समझ में आया, तो कमेंट्स भी पूछ सकते हो। और बाकी मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डाल दूँगी, वहाँ पे चैट ओपन है, वहाँ पे जाके भी आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।